नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुजहत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस कड़ी में चर्चा सिवान संसदीय क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों की, हिना शहाब से जुड़ी चुनावी हलचलों की। मरहूम पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब के लिए यह कोई पहला उदाहरण नहीं है। पूर्व में भी यदाकदा ऐसे आयोजनों में शिरकत करती रही हैं, लेकिन जिस अंदाज में उस दिन वह अचानक राम दरबार में और फिर कन्या पूजन स्थल पर पहुंच गई, उससे राजनीति एक बारगी चौंक गई। चर्चाओं का बाजार गर्म हो उठा। आम समझ बनी कि हिना शहाब अब सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ रही हैं। भगवान राम की शोभा यात्रा में उनका हिस्सा लेना और इस यात्रा में शामिल लोगों में उनकी ओर से फल और पानी बांटा जाना सिवान में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए शुभ माना जा रहा है। हिना शहाब सिवान संसदीय क्षेत्र से इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। मतदान 25 मई 2024 को छठे चरण में होगा। इस बीच सभी संभावित प्रत्याशी भगवान के समक्ष मत्था टेक रहे हैं। उसी क्रम में उस दिन हिना शहाब भी सिवान के गांधी मैदान में आयोजित रामकथा में दर्शन करने पहुंच गई। उस दौरान उनके कंधे पर भगवा चादर देख लोग चकित रह गए। राजनीति के गलियारों में भी उसकी खूब चर्चा हुई। इस चर्चा को शहर के मालवीय नगर में एक परिवार द्वारा आयोजित कन्या पूजन में उनकी उपस्थिति से विस्तार मिला। वहां उन्होंने कन्या रूपी लड़की के पैर में रंग लगाया और उसे प्रणाम किया। उस वक्त उनके साथ और कोई नहीं था। उसके बाद हिना शहाब शहर में आयोजित श्री राम शोभा यात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा में शामिल दूसरे लोगों को उनकी ओर से पानी और फल दिया गया। हिना शहाब का कहना रहा कि यह भारत की संस्कृति है। शोभा यात्रा में वह हर साल स्टॉल लगाती है। इस बार खुद भी उपस्थित हुई है। हिना शहाब की इस पहल का असर हुआ कि एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी भी जदयू और भाजपा के नेताओं के साथ शोभा यात्रा में शामिल हो गईं। बहरहाल और कुछ हो या नहीं, हिना शहाब की अचानक राम के दरबार में उपस्थिति और कुंवारी कन्याओं के पूजन से यह साबित हो गया कि सिवान में भी नेताओं को राम पर भरोसा है और उनका सहारा लेकर वे चुनावी नैया पार लगाना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक नजरिए से भी देख रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि वोट के लिए इस सियासी चाल का फायदा हिना शहाब को मिल सकता है। इस संभावना के मद्देनजर राजद और जदयू में बेचैनी समा गई है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव की यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।